हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के दो उन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों में क्या अंतर है ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो में सबसे पहले हम आर्टिकल 2 और 3 को अलग अलग देखेंगे, उसके बाद इनमें जो भी डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 2 की। तो पहले हम वही बात देख लेते हैं जो बेयर एक्ट में दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई है आर्टिकल 2 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 2 जो है वो हमें नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताता है। पहले हम इसकी भाषा देख लेते हैं, इसमें किस तरह की लैंग्वेज दी गई है। तो देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि के द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। यानी कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का जो राइट दिया गया है, जो अधिकार या पावर दी गई है, वो पार्लियामेंट को दी गई है। वो भी किस तरीके से? विधि के द्वारा, यानी कि लॉ बनाकर पार्लियामेंट किसी भी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है इंडिया में, और या फिर उसकी स्थापना कर सकती है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम देख लेते हैं कि डिटेल में मतलब एक तरीके से ये आर्टिकल कह क्या रहा है। तो इस तरह से आर्टिकल 2 के अधीन संसद को दो तरह की शक्ति दी गई है। पहली, नए राज्यों को भारत में मिलाने की शक्ति, यानी संघ में मिलाने की शक्ति, और दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का जो संबंध है वो उन राज्यों से है जो पहले से ही हमारे यहाँ पर विद्यमान है, और दूसरे का जो संबंध है वो उन राज्यों से है जो भविष्य में हम अर्जित करेंगे या उनको इंडिया में मिलाएंगे। तो बात यहाँ पे क्लियर हुई। इसके बाद अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सिक्किम जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, पहले भारत का राज्य नहीं था, हालांकि आज जो सिक्किम है वो इंडिया का ही एक स्टेट है, और उसे आर्टिकल 2 के तहत ही संसद ने विधि बनाकर भारतीय संघ में शामिल किया था। इसी तरह से बात करते हैं गोवा की। तो गोवा भी जो आज एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वो भी उस पर क्योंकि कई साल तक पुर्तगालियों का कब्जा रहा, तो 1961 में उसे भी भारतीय संघ का अंग बना लिया गया। तो ऐसा सब जो किया गया था वो आर्टिकल 2 के तहत किया गया था। इसका मतलब ये है कि जो हिस्सा भारत का भाग नहीं है उसे आर्टिकल 2 के तहत ही भारत की सीमाओं के अंदर शामिल किया जा सकता है। इस तरह से यदि किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए तो उसे फिर से कभी अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन ना कर दिया जाए। तो अगर किसी भाग को, किसी हिस्से को इंडिया से अलग करना है, किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को, तो यहाँ पे संशोधन करना होगा 368 के तहत। ये तो बात हुई आर्टिकल 2 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। पहले इसका हेडिंग देखेंगे। इसका जो हेडिंग दिया गया है वो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों में नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। यानी कि नए राज्यों का निर्माण करना और जो प्रेजेंट में जो भी स्टेट्स हैं, वर्तमान में राज्य हैं, उनके क्षेत्र में, उनकी सीमाओं में और उनके नाम में परिवर्तन। तो ये कहा गया है इसमें। अब इनका मीनिंग्स क्या है? अब देखिए, यहाँ पे भी पावर दी गई है संसद को, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। इस आर्टिकल के अनुसार संसद विधि के द्वारा नंबर 1, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है। पहले एक क्षेत्र था सौराष्ट्र, ठीक है ना, उसको अलग कर दिया गया। उसमें से एक को बना दिया गया गुजरात और दूसरे को बना दिया गया महाराष्ट्र। तो ये जो किया था पार्लियामेंट ने, ये आर्टिकल 3 के तहत किया था, ठीक है ना। सौराष्ट्र क्षेत्र को 2 भाग में बांट दिया, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसी आर्टिकल का, कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। यानी कि अगर किसी स्टेट का कोई एरिया है तो उसके एरिया को भी आर्टिकल 3 के तहत बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है, उसका क्षेत्र घटा सकती है। घटाने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पहले उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड राज्य बनाया गया है, इससे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र घट गया, लेकिन एक नए राज्य का निर्माण हो गया उत्तराखंड के नाम से। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से लद्दाख बना दिया गया। ये तो अभी रिसेंटली 2019 में काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे एक स्टेट से कोई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है या कोई स्टेट बनाया गया है
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 3 के तहत की गई हैं। या मैं एक और एग्जांपल अगर आपको दूं इसका, जैसे आंध्र प्रदेश मान लीजिए, है ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट बनाया गया। ये हमें पता है कि जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से बना है। तो ये सब चीज़ें किसके तहत की गई? आर्टिकल 3 के तहत। इसके बाद आ जाता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। तो सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना है वो भी आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए पुदुचेरी, पहले एक क्षेत्र था पुदुचेरी, जिसे अब आप पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो पहले इसका नाम था पुदुचेरी, बाद में कर दिया पौंडीचेरी। तो ये किसके तहत किया? पार्लियामेंट ने किया है आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 5वें पॉइंट में कि नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए आर्टिकल 3 की ही बात करते हैं, और कि संसद जो है यहाँ पे सामान्य बहुमत से विधि बनाकर नए राज्य का स्थापना कर सकती है और वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। बट इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले, किसी भी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन के लिए कोई भी जो बिल लाया जाता है, जो विधेयक लाया जाता है, वो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए हमें यहाँ पे संसद के किसी भी सदन में उस बिल को पेश करने के लिए। इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ये है कि प्रेसिडेंट उस राज्य के विधानमंडल को उस विधेयक पर विचार करने के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश चाहिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के लिए, और दूसरा राज्य के विधानमंडल की उस विधेयक पर विचार करने के लिए उसको भेजा जाएगा। अब इस आर्टिकल में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद में राज्य शब्द के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी से है। तो राज्य के साथ साथ यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया है। तो स्टेट में कौन शामिल हो गया? आपका यूनियन टेरिटरी भी शामिल हो गई। इसके बाद अब हम इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर है? तो देखिए आर्टिकल 2 और 3 में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आर्टिकल 2 के तहत उन राज्यों की बात की गई है जो भारत का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो भारत की सीमाओं से बाहर हैं। यानी इंडिया का वो हिस्सा ना होकर इंडिया की बाउंड्री के बाहर अगर कोई जगह है और उसको आप उसमें इंडिया में शामिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहले सिक्किम था, गोवा था, मैंने अभी 2 एग्जांपल दिए थे। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 2 में बात की गई है वो ऐसे एरियाज़ की बात की गई है, ऐसे राज्यों की बात की गई है जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर है ना। साथ ही उन्हें आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो इसमें उन क्षेत्रों की बात की गई है, उन एरियाज़ की बात की गई है जो भारत की सीमाओं के अंदर हैं, उसकी बाउंड्रीज के अंदर आते हैं। जैसे किसी राज्य का कोई भाग अलग करके कोई राज्य बना देना, कोई स्टेट बना देना, जैसे जम्मू कश्मीर से लद्दाख बनाया गया, है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके बाद दूसरा अंतर यह है कि आर्टिकल 3 में नए राज्यों की जो स्थापना है वो वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर की जाती है। यानी कि जो भी उस समय हमारे पास स्टेट हैं, अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में बहुत सारे स्टेट हैं, उन स्टेट में से हम बहुत सारे एरिया को मिलाकर अगर किसी स्टेट का एक हम स्टेट अलग से बना दें तो वो हो गया आर्टिकल 3। जबकि आर्टिकल 2 के अंदर अगर हम देखें तो नए राज्यों की स्थापना हमें नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करना पड़ता है ना, उन्हें पहले लेना पड़ता है। तो जब हमारे पास वो स्टेट होगा, वो नया एरिया होगा, तभी हम नया कोई स्टेट बना सकते हैं। अदरवाइज अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट में जो एरिया है उसको मिलाकर भी एक स्टेट बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस था वो आपका बेसिक क्लियर किया है। और इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जितनी भी वीडियोज़ हैं अपनी वो सब मेजर एक्ट पर सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर इस किसी भी वीडियो की अगर PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।